निकालनी है। हमारे पास ए दिया हुआ है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, ए का लेते हैं बार, ठीक हो गया। ए का बार कैसे लेंगे कि जब भी हम बार लेते हैं तो जो एयोटा वाली रकमें होती हैं उनका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, उनकी अलामत चेंज हो जाती है। 1 1 रहेगा, 1 प्लस एयोटा है तो 1 माइनस एयोटा बन जाएगा, और नेक्स्ट एयोटा है तो ये माइनस का एयोटा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए बार। अब हमने क्या करना है, ए बार का ले लेना है ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास जो कॉलम होता है उसको रो में चेंज कर देते हैं हम। ये हमने क्या किया कि ए बार का ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 था, यानी कि कॉलम दिया हुआ था, इसको हमने रो में लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए और ए बार के ट्रांसपोज को ज़रब देनी है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज। ए हमारे पास दिया हुआ है 1 और 1 प्लस एयोटा, फिर दिया हुआ है एयोटा। अब हमने इसको देना है ए बार से, ए बार का ट्रांसपोज आ गया ये वाला, इसको लिख लिया 1 1 माइनस एयोटा और माइनस का एयोटा। अब दे देंगे इनको ज़रब। तो पहली देखें, पहली रो पहले कॉलम से ज़रब होती है, ठीक है। रो में एक रकम है, कॉलम में एक है, तो 1 को 1 से किया 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 को करेंगे नेक्स्ट तो 1 माइनस एयोटा, फिर 1 को करेंगे नेक्स्ट वाले से तो माइनस एयोटा। पहली रो को इसको पहले कॉलम से भी दे दी, दूसरे से भी, तीसरे से भी। अब दूसरी रो को देते हैं, 1 प्लस एयोटा को 1 से किया तो 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा को 1 माइनस एयोटा से ज़रब दे दी तो 1 का स्केयर माइनस एयोटा का स्केयर, और 1 प्लस एयोटा को जब इस एयोटा माइनस के से ज़रब दे दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एयोटा को 1 से किया माइनस का एयोटा हो गया, माइनस एयोटा को जब प्लस के एयोटा से किया तो माइनस एयोटा की 2 हो गई, ठीक हो गया। अब ये दूसरी रो को भी तीनों से ज़रब दे दी। अब इसको देंगे, एयोटा को 1 से किया एयोटा हो गया, एयोटा को 1 माइनस एयोटा से किया तो ये हो जाएगा, एयोटा को 1 से किया एयोटा, और एयोटा को नेक्स्ट वाली से किया माइनस एयोटा की 2, फिर एयोटा को 1 से किया माइनस का एयोटा की 2, क्योंकि ये भी एयोटा था और ये भी एयोटा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 1 माइनस एयोटा भी वैसे लिख दिया और माइनस का एयोटा भी वैसे लिख दिया, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती मज़ीद। ये 1 प्लस एयोटा, इसको भी वैसे लिख दिया। अब ये है 1 का स्केयर माइनस एयोटा का स्केयर। एयोटा स्केयर जो होता है वो बराबर होता है -1। ये एक 1 है, माइनस -1 लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। नेक्स्ट माइनस का एयोटा है, एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो के 1 पहले लिख दिया और माइनस एयोटा बाद में लिख दिया। ये एयोटा नीचे वाला वैसे ही आ गया, एयोटा है लिख दिया, माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और माइनस ये प्लस का 1 हो गया, और माइनस एयोटा स्केयर है तो माइनस ये एयोटा स्केयर का माइनस तो प्लस का 1 बन गया, ठीक है। और ये हमारा पार्ट नंबर पहला सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब दो रकमें हों, दो मैट्रिक्स हों, वो बराबर हों, हम उनकी रकमें जो होती हैं उनको बराबर लिख लेते हैं। इधर वाली पहली पहली की होगी बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के, ठीक है। पहली देखें, इधर है x-1, तो दूसरा किसके बराबर है, y के, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि ये है y, ठीक है। हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये 1 1 है, इसको छोड़ दें, ठीक है। अब ये तीसरी जो है वो हमारे पास है y इक्वल x-1 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बराबर होगी इसके, बस हम 2 लिख लेते हैं क्योंकि हमें 2 ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहली है इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, x हो गया, y को ले जाते हैं इधर माइनस का y, और 1 को ले आए इधर तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x को लेके आते हैं इधर तो x हो जाएगा माइनस का, y उधर ही है तो प्लस का ही रहेगा, और इधर क्या है माइनस का 1, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, ये 1 है और ये है 2। देखें इसमें x माइनस का जमा का, इसमें y जमा का माइनस का, ठीक है। और ये भी दोनों जमा माइनस की है, ठीक है। अगर इनको हम माइनस करते हैं या जमा करते हैं तो ये क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी, ठीक हो गया। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बराबर y+5 इक्वल किसकी है, x-1 के। अगर x इधर से इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -x प्लस हो जाएगा y
इक्वल माइनस का 1 है, 5 को इधर ले आए तो माइनस का 6 बन गया, ठीक है। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें, अगर इन दोनों को जमा माइनस करें तब भी ज़ीरो आता है, ठीक है। अगर इन दोनों को जमा माइनस करें तब भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी जो है, ठीक है, दूसरी और तीसरी इनको कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास ये दो जो हैं ये माइनस आ रही हैं ना, तो ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो इनका भी जवाब ज़ीरो ही आएगा, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें कि हम लगाते हैं इसमें वैल्यूज़, हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या इन दोनों को सॉल्व कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको और इसको कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक। इस दो देखें, इसमें एक्स प्लस का है, माइनस का है, जमा करेंगे ज़ीरो हो गया। माइनस का वाई जमा का वाई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 है और 6 है, जब दो ये ज़ीरो आ गई हैं तो ये भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको इससे में जमा कर लें तो माइनस एक्स है, ठीक है। जमा करने से 2x माइनस का बन जाएगा और y भी 2y बन जाएगा। लेकिन अगर इनको कर लें माइनस, ठीक है, तो ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, फिर ये सारी कट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास नहीं निकलेगी, ठीक हो गया। अगर हम ले लेते हैं इसको, इसको और इसको, ठीक है, तब भी यानी कि ये इक्वेशंस हमारे पास असल मकसद ये है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0, ठीक है। दोनों ही 0 आ जाएंगी, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया इनका। ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो सकती हैं। अब हम करते हैं इसी का तीसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ ये दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले तो आप देखें कि ये हमारे पास चौथी रकम है और ये चौथी है, ठीक है। इसको अगर बराबर रखें और इसको बराबर रखें, वाई की वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इधर से दूसरी क्या है, माइनस वाई, और इक्वल किसके है उधर, 2 के। अगर ये माइनस जो है इधर वाली हटा दें, इधर ले जाएं, तो वाई इधर प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक ही निकालनी है आपने, चाहे इसको सॉल्व करके निकाल लें चाहे इसको निकाल लें, ठीक है। अगर ये देखें y+5 मैं सॉल्व करने लगा हूँ, तो दोनों को जो मर्ज़ी आप सॉल्व कर लें, जवाब ठीक आएगा। ये y इधर रख लें, 3-5 हो जाए तो ये भी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों से हमारे पास वैल्यू सेम आई है, ठीक है। अब हमारे पास ये पहली जो है, इसको पहली के बराबर रख लेते हैं। पहली है हमारे पास 3x जमा वाई इक्वल किसके है, 1 के, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। तो ये 3x माइनस 2 इक्वल हो गया 1 के, और 3x 2 उधर गया 1 में जमा हो जाएगा, 3 बन गया। x इक्वल 3/3, 3 3 से कट गया तो x की वैल्यू भी 1 आ गई, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी आ गई। यही हमने निकालनी थी, ठीक है। अब हमारे पास है इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट भी हमारे पास x और y की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। और सेम ऊपर वाले मैट्रिक्स जो हैं वही दिए हुए हैं, सिर्फ उसमें चौथी रकम जो है इधर वाले में y+5 है और इधर 3 दी हुई है, बाकी सारे वही हैं, ठीक है। हमने यहाँ से भी y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले y की निकालते हैं, फिर x की निकाल लेते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से कि हमारे पास y है दूसरी रकम, माइनस का y इक्वल किसके हो गया, 2 के। तो y कितना हो जाएगा, माइनस का 2, y की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या कर लेते हैं, पहली को 3x जमा वाई इक्वल किसके है, 1 के। तो 3x माइनस 2 इक्वल 1, 3x इक्वल ये 2 उधर चला गया तो 3 बन गया, और x इक्वल हो गया 3/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। सेम दोनों में एक एक वैल्यूज अलग-अलग थी, लेकिन जवाब इन दोनों के सेम आ गए, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का पांचवा पार्ट जो है उसको सॉल्व। 5 पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स क्या है, दो इधर जमा हो रहे हैं और एक उधर है, ठीक है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो इसके बाद 3 है, 3 सभी से ज़रब हो जाएगा, 3 3 9, 3 को x से किया 3x, 3 को 1 से किया माइनस का 3, 3 5 15, 3 2 माइनस का 6, और 3 को y से किया 3y हो गया, ठीक है। अब देखें बाहर बटे में 3 दिया हुआ है, तो 3 सभी रकमों से क्या हो जाएगा, ये जमा तो वैसे आ गई, ब्रैकेट लगा ली, 3 सभी से तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहली का 3/3,
दूसरी है 3y/3, तीसरी है 6/3, चौथी है 9/3, पाँचवीं है 6/3 और छठी है 12x/3 जमा 6/3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इक्वल जो वैल्यू थी उनको वैसे लिख लिया, 10 है, 2 है, माइनस का 1। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है 18 माइनस का 4 और 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले वाला वैसे लिखते हैं, 9 3x -3 15 -6 3y जमा ब्रैकेट 3/3 1 बच गया, 3 3 से कट गया, y बच गया। फिर 3 1 3 3 2 6 और नेक्स्ट 3 3 9 3 2 6। अब 3 4 12 तो यहाँ पर हो गया 4x, 3 2 6 तो जमा का 2 इक्वल 10 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 18 हो गया, माइनस का 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको जमा कर लेंगे। जमा किया तो हमारे पास देखें 9 और 1 10, 3x में y जमा हुआ, 3x जमा y -3 2 तो 1 माइनस का बच गया। ठीक हो गया। 15 3 18 -6 2 माइनस का 4 3y इधर 4x जमा 2 क्या हो जाएगा, 4x जमा 2 जमा 3y बराबर किसके हो गया, 10 2 -1 18 4 माइनस का और 5। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। x वाली इधर है दूसरी रकम 3x जमा y बराबर किसके है, 2 के। सेम इसी तरीके से इधर से चौथी जो है वो है 4x जमा 3y जमा 2 इक्वल किसके है, 5 के। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 1 का नॉर्म। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 4x जमा 3y इक्वल 2 उधर ले जाएं, 5 में से निकल जाएगा, 3 बच गया। ठीक हो गया, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास ये देखें कि अगर हम यहाँ पर y है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, अगर हम इसको 3 से ज़रब दे के इनको माइनस कर दें तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 इक्वेशन। ठीक है, पहले क्या किया, इसको 3 से ज़रब दे दी, 3 3 9x जमा 3y बराबर 6। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4x जमा 3y इक्वल 3 के हो गया। सही है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट तो अलामतें चेंज हो जाती हैं इनकी। ठीक है, ये चेंज हो गई। अब देखें ये कट गए, एक जमा थी माइनस थी, 9 में से 4 निकल गया, 5x इक्वल 6 में से 3 निकल गया तो 3 बच गया। ठीक है, और x की वैल्यू हो गई 3/5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम x की ये वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, ठीक है, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 इक्वेशन। ठीक है, 1 इक्वेशन में 3 लिखा, x की जगह पर लगा दिया 3/5 प्लस y इक्वल 2 के। 3 3 से हो गया 9/5 जमा y इक्वल हो गया 2 के। y इधर रखा, 2 माइनस 9/5 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, बराबर 5 एलसीएम, 5 2 10 माइनस 9, 10 में से 9 निकल गए, 1/5 आ गया, ये y आ गया। ठीक है, अब देखें ये हमारी x की और y की वैल्यूज़ आ गई। अगर इनका बटा और इसका बटा दोनों का सेम आ जाए तो आपकी समझने वैल्यू ठीक है, अगर नहीं आया सेम तो समझने गलत आ गई। ठीक है, या दूसरा आपने चेक करना हो कि हमारी वैल्यू ठीक आई है या नहीं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को चाहे इस इक्वेशन में चाहे इसमें पुट कर लेना यहाँ पर। अगर तो बराबर इनको सॉल्व करने के 3 आ गया, ठीक है, तो हमारा जवाब ठीक है, वरना हमारे जवाब गलत। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका होता है। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट 6 पार्ट जो है उसको सॉल्व।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके 3 पार्ट ए बी सी दिए हुए हैं, ठीक है। हम ए पार्ट लिख लिया। हमने इसको करना है, बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वो होता है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही आ जाए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से उसकी जो जमा की थी वो माइनस हो जाए, जो माइनस की थी वो जमा हो जाए, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं लेट ए के बराबर, ठीक है। ये लिख दिया और मैट्रिक्स हमारा यही लिख देंगे हम, ये वाला जो है, ठीक है। 10 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि 2 लिख दिया, 9 लिख दिया, 6 लिख दिया और 3 है, 6 है और 8। हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, ठीक है। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास कॉलम रो में बदल जाते हैं, ठीक है। 10 2 3 कैसे किधर आ जाएगा, 10 2 3। नेक्स्ट है 296, तो इसको कर दिया 2 9 6, ठीक है। और नेक्स्ट है 3 6 8, 3 6 8। अब देखें ये और ये हमारा फिर सेम आ गया, ठीक है। यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए के, हैंस इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, इस वजह से ये हो गया हमारा सिमेट्रिक, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसी का बी पार्ट जो है उसको सॉल्व, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए जी एफ जी बी एच एफ एच सी, ठीक है। हमने बताना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया लेट, किसके बराबर कर लेते हैं ए के, ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स लिख दिया, इसको ए लिख दिया, जी लिख दिया, एफ लिख दिया, फिर लिख दिया जी लिख दिया, बी लिख दिया और नेक्स्ट लिख दिया एच, फिर लिख दिया एफ हो गया और एच हो गया और सी हो गया। हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक आता है या नहीं आता है, ठीक है। हम ले लेंगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। हम ले लेते हैं ए का ट्रांसपोज। जब ए का ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रो है, इसको लिख दिया ए जी एफ, ठीक है। नेक्स्ट है जी बी और एच, तीसरी हो जाएगी एफ एच और सी, ठीक है। सेम फिर वही बन गया, ठीक है। तो हैंस ए इज सिमेट्रिक, ठीक हो गया। ये भी हमारा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसी का तीसरा पार्ट सी पार्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। सी पार्ट हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने इसको लेट कर लिया है ए के बराबर, ठीक है। हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया तो हमारी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो गई, ठीक है। तो 0 जी और एफ लिख लिया कॉलम में, ठीक है। माइनस जी हो गया, 0 हो गया, एच हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का एफ, फिर हो गया माइनस एच और 0, ठीक है। अब देखें ये हमारा मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखें, इसमें ये तीनों जमा की थी और माइनस की हो गई, ठीक है। इसमें जमा की आ गई, ऊपर वाले में माइनस की थी, ऊपर वाले में जो ये देखें इधर जमा की थी वो इधर माइनस हो गई, ठीक है। यानी कि हमारा ई का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के। तो हैंस ये क्या हो जाएगा हमारा, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ट्रांसपोज आ जाता वही तो फिर होना था सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक आने की वजह है कि ये वैल्यूज़ चेंज होके आ गई, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का 7 पार्ट जो है उसको सॉल्व। 7 पार्ट जो है उसमें हमें पूछा गया है कि वाई इन अलजबरा इन मैट्रिक्स, ठीक है। कि ए प्लस बी का जो स्केयर होता है वो नॉट इक्वल इसके है और नॉट इक्वल ये माइनस वाला भी इसके है, ठीक है। अंडर विच कंडीशन इक्वलिटी होल्ड, कब ये इक्वल होगा, ठीक है। हम इसका पहला जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्केयर, तो हमने इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, ए जमा बी और ए जमा बी, ठीक है। तो इनको ज़रबे देते हैं, ए को ए से किया, ए की 2, ए को बी से करेंगे तो ए बी, ठीक है। पहली को दोनों से दे दी, अब दूसरी को देते हैं तो प्लस बी ए प्लस बी की 2 हो गई, ठीक है। समय लगी। अब देखें तो ये इक्वल बन गया ए स्केयर प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। बी ए को हम ए बी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस बी स्केयर हो गया। और ये कितना बन गया, ए स्केयर प्लस ए बी, और ए बी कितना बन गया, 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें तो इसका स्केयर खोला तो ये तो बराबर आ गया इसके, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि ये नॉट इक्वल है। अच्छा ये नॉट इक्वल क्यों है कि इफ़ वी हैव ए बी नॉट इक्वल हो बी ए के, ए बी और बी ए नॉट इक्वल हों, दोनों बराबर ना हों, तो फिर ए जमा बी का जो स्क्वायर है वो नॉट इक्वल होगा
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हमारे पास इफ वही है ए बी इक्वल बी ए, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा, ए जमा बी का स्क्वायर बराबर होगा ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2 के बराबर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इनको ज़रब दी, ए का स्क्वायर, अच्छा ए को बी से किया माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये भी अगर हमारे पास यहाँ पर हो इफ़ ए बी बराबर हो बी ए के, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए की 2 माइनस ये बी ए बी हो जाए तो माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर हमारे पास इफ़ ए माइनस बी का स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इफ़ ए बी नॉट इक्वल हो बी ए बी ए के बराबर है तो ये बराबर आएगा, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल आएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व। अब हमारे पास 8वें पार्ट में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनको ए प्लस बी करना है। ठीक है, जमा करना है, जमा करके बताना है कि वो आइडेंटिटी बनती है या नहीं बनती। ठीक है, हमने क्या किया, ए प्लस बी कर लिया। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे और उनको कर देंगे जमा। ठीक हो गया, ये लिखा, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स लिख देंगे। पहला है कॉस का स्क्वायर थीटा, दूसरी है हमारे पास कॉस थीटा और साइन का थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, और उससे आगे है साइन का स्क्वायर थीटा। फिर हो गया हमारे पास ये साइन का स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इनको जमा करना है, तो जमा किया, पहली में पहली हो गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जमा किए कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट वाली माइनस की है तो ये लिख दी कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये माइनस की है तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, और नेक्स्ट वाली प्लस की है वो हो गई कॉस थीटा और साइन थीटा। ये साइंस का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस नेक्स्ट वाली कॉस स्क्वायर है तो वो हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों की जमा 1 के बराबर। ठीक है, ये पूरी कट गई, इससे यहाँ पर 0 हो गया, और ये भी दोनों कट गई 0, और नेक्स्ट ये हो गई 1, और ये हमारा क्या बन गया, इज आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, और हमारा जवाब आ गया है ए प्लस बी का। अब हमारा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी दिया हुआ है, पूछा गया हमें कि ए प्लस बी इज़ 2i2 बनती है कि नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, और करके देखते हैं कि हमारा ए प्लस बी जो है i2 बनती है या नहीं बनती। ठीक है, हमने क्या किया, ए और बी मैट्रिक्स लिखे और इनको जमा कर लिया। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, फिर दिया हुआ है माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा, और नेक्स्ट दिया हुआ है साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास ये साइन का स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है। फिर हमारे पास हो गया ये कॉस थीटा और साइन थीटा, और नेक्स्ट हमारा हो गया कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 1। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने इनको जमा करना है, तो हमने इनको जमा में लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हमने ये साइन स्क्वायर जो है इसको पहले लिख लिया और ये 1 प्लस लिख लिया। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा है, इनको लिखा, और दूसरा माइनस का है तो माइनस हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है,
अब ये ब्रैकेट कर ली बंद और नेक्स्ट हमारा ये माइनस की है, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा। फिर हमारे पास ये है प्लस की, तो प्लस हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख दिया हमने साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1, प्लस 1 लिख दिया और ये कॉस और कॉस इससे कट गया 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों भी कट गए 0 और ये हो गया 1 + 1। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गया 2 0 0 2। ठीक है, और ये किसके बराबर बन गया 2i2 के। ठीक है, अच्छा ये बना क्यों, क्योंकि हमारे पास i जो होती है वो होती है 1 0 0 1। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाने लगा हूँ कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये i2 होती है, अगर इसको 2 से ज़रब दे दें, ठीक है, तो 1 0 0 1 है। जब 2 सभी से ज़रब होगा तो यहाँ पर भी हो गया 2 0 0 और 2, इस वजह से ये हमारा बन गया i2। ठीक है, अब हम इसी का 10th पार्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि ए इज़ एनी स्केयर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये उसने मैट्रिक्स नहीं दिया, हम खुद से लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ए हमारे पास है, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 0 और 1, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया खुद से। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स इस वजह से है कि इसमें 2 लाइनें और 2 कॉलम है। ठीक है, हम लेते हैं इसका फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 2 पहली लाइन में हो गया और 0 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको जमा करना है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लिया तो ए मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर, प्लस इसका ट्रांसपोज आ गया। ये क्या है हमारे पास 1 2 0 1 और दूसरा क्या है 1 0 2 और 1, इनको किया जमा तो 1 + 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 2 + 0, फिर हो जाएगा हमारा 0 + 2, फिर हो जाएगा 1 + 1, इनको जमा किया तो ये कितना आ गया 2 2 और 2 और 2। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमने इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आई है इसका पूरी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर दोबारा यही बन जाएगा। ठीक है, कि क्या हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, कि ये उसी के बराबर आ गया, इस वजह से हो गया ये हमारा सिमेट्रिक। अब हमने करना है दूसरा पार्ट इसका है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करके उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज किया तो ए हमारे पास यहाँ पर माइनस, इसका हो गया ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या है 1 2 0 1, ट्रांसपोज इसका क्या हो गया नेक्स्ट हमारा 1 0 2 और 1, इनको किया हमने माइनस, देखें 1 - 1 0, 2 - 0 2 हो गया, 0 - 2 तो यहाँ पर -2 और 1 - 1 हो गया 0। ये आ गया हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हमने चेक करना है इसको कि ये सिमेट्रिक बनती है कि नहीं। हमने इस पूरी का लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया तो ये 0 2 ऐसे हो गया और -2 और ये। अब देखें इस दोनों को, ठीक है, ये और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, सेम नहीं आ रहे। इसमें ये 0 था 0 आ गया, ठीक है, ये जमा का 2 था माइनस आ गया, ये माइनस का था जमा आ गया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जब हमने लिया ट्रांसपोज तो वो बराबर आ गया माइनस इनटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हैंस ये क्या हो गया, इस वजह से इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सही हो गया, क्लियर हो गया। अब ये हमारे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, अब रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।